नमस्कार मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। मैं सतीश कुमार जैन पुनः आपको एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, वर्तमान जो समय है ये कोरोना जैसी महामारी ने संपूर्ण भारत देश को अपने आगोश में ले लिया है। न जाने कितने परिवार, कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित होकर काल के ग्रास में समा चुके हैं। इस भयंकर बीमारी महामारी के लिए मित्रों मैं कुछ ज्योतिष के द्वारा आपके समक्ष अपनी कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। आप इन्हें ध्यान से मित्रों, सबसे पहले मैंने विगत जनवरी 2020 से अभी तक की स्थिति में इस कोरोना महामारी पर जो मैंने देखा और इस ज्योतिष विषय से जोड़ा तो मैंने ये पाया कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं हुई, जिनकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ रहा, नीच राशि, वृश्चिक राशि, पाप ग्रहों के साथ चंद्रमा राहु केतु के साथ, शनि के साथ अशुभ स्थानों पर अष्टम, तृतीय, षष्टम, द्वादश इन स्थानों पर विराजमान रहा, तो वो व्यक्ति इस कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित होकर इस दुनिया से कुछ विदा भी हो चुके। मित्रों, चंद्रमा के अशुभ होने से इसका बीमारी का बहुत ही बड़ा संबंध मैंने देखा आपस में स्थापित हुआ कि यदि चंद्रमा अशुभ है तो जातक इस बीमारी से ग्रसित भी हुए और उनकी जीवन की समाप्ति भी हुई। मित्रों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि चंद्रमा हमारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कितना पावरफुल है और उसकी स्थिति क्या है। ज्योतिष में चंद्रमा सूर्य के बाद सबसे पावरफुल ग्रह माना गया है। चंद्रमा संपूर्ण प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है। चंद्रमा समुद्र, नदियाँ, जल स्रोत इनका कारक है, क्योंकि उसका कारक जल है। उत्तर दिशा की राशि का ही प्रतिनिधित्व करता है, सौम्य ग्रह है। चंद्रमा कब शुभ है? जब अपनी स्वराशि पर, कर्क राशि पर, वृषभ राशि पर, अपनी मित्र राशि पर होता है तो जातक के जीवन में बहुत शुभ प्रभाव पाता है। जातक संपूर्ण सुख, वैभव और समृद्धि को पाता है। जातक माता का प्रिय, माता के पूर्ण सुख, धन, वाहन, मकान, संपत्ति, सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर, पौत्र, पत्नी का सुख, संतान का सुख, सभी के सुखों को प्राप्त करता है अपने जीवन में। अपने कर्म से अपना यश को बनाने वाला, सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। ये तो शुभ चंद्रमा की बात हो गई। परंतु यदि अशुभ है चंद्रमा तो जातक के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? चंद्रमा यदि अशुभ है, चंद्रमा अपनी नीच राशि का है, पाप ग्रहों के साथ बैठा है, राहु केतु शनि के साथ है, अशुभ स्थान पर है, अष्टम है, षष्टम है, द्वादश है, इन स्थानों पर बैठा है। तो चंद्रमा यदि अशुभ है तो जातक बलहीन, तेजहीन, मलिन, नेगेटिव विचारों को धारण करने वाला, मन अस्थिर, चंचल और नकारात्मकता से भरा हुआ, तनाव से ग्रसित, मानसिक रोगों से ग्रसित, शारीरिक रोगों से, हृदय संबंधी, ब्लड प्रेशर, पाचन तंत्र, फेफड़े संबंधी और छाती में परेशानी, अन्य बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। चंद्रमा के लिए देखा गया है यदि यह अशुभ है तो जातक को शारीरिक कष्ट बहुत ही अधिक देता है। जातक अपनी जिंदगी में चंद्रमा के अशुभ होने से हमेशा संघर्ष, परेशानी और शारीरिक कष्ट, धन का अभाव, व्यापार में हानि, अनेक परेशानियां, संघर्ष, जीवन में उसके आते हैं। मित्रों, ये तो हो गई सामान्य बात है, लेकिन चंद्रमा के अशुभ होने से वह कोरोना जैसी महामारी से भी ग्रसित शीघ्र हो सकता है। फेफड़ों का संक्रमण अत्यधिक तेजी से उसका बढ़ जाता है। जो उसके कोरोना के जो लक्षण हैं प्रमुख,
और जो मृत्यु तक ले जाने वाले जो लक्षण हैं वो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव के साथ स्पष्ट रूप से मैंने उनके अध्ययन में ये पाया, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो मित्रों, यदि चंद्रमा को हम प्रबल करते हैं, चंद्रमा के संबंधित उपाय करते हैं, तो निश्चित है कि हम इस बीमारी से शायद मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो सकते, इस बीमारी से ग्रसित भी होंगे तो हम सकुशल वापस अपनी मौत की जंग को जीतकर अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो यदि चंद्रमा को प्रबल करना है तो आप चंद्रमा से संबंधित उपाय करें। पहला कि शंख के जल से स्नान। भगवान शिव चंद्रमा को धारण करते हैं तो शिव जी का अभिषेक, उनकी आराधना, श्वेत वस्तुओं का दान करें, दूध से बने पदार्थ, चावल, चांदी, चीनी इत्यादि चीज़ों का दान करें। देर रात तक मोबाइल न चलाएं, न देर रात तक जागें, क्योंकि आप मोबाइल चलाएंगे तो जागेंगे, उससे चंद्रमा अशुभ होगा। इसलिए समय से सोएं, समय से उठें, प्रकृति के साथ चलें। जल स्रोतों की सुरक्षा करें, जल स्रोतों की संवर्धन और संरक्षण करें, उनको दूषित ना करें, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है और जल में ही उसका निवास होता है। तो नदी, तालाब, कुआं, जल स्रोत, इनको सुरक्षित करें, इनका संवर्धन करें और जल को दूषित ना करें। प्याऊ वगैरह खुलवा सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। घी, कपूर, गूगल, चंदन, धूप, इनसे हवन करें, घर का वातावरण पवित्र रखें और चंद्रमा का जाप भी देकर हवन कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। प्रतिदिन माता के चरण स्पर्श करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। रात्रि में उन्हें अर्घ्य दें, चांदी के पात्र से, मीठे दूध से नमस्कार करें, चंद्र का जाप करें, चंद्र का हवन करें। इस प्रकार और भी प्रबल करना है तो मोती को भी धारण किया जा सकता है चांदी में। यदि हम चंद्रमा को शुभ कर्मों से उसे प्रबल करते हैं तो इस महामारी से जो हम ग्रसित होते हैं, इस महामारी की जो चपेट में आते हैं, शायद उससे बच सकें और अपने जीवन को भी बचा सकें। ऐसी मैं आपसे आशा करूंगा कि मेरी बात यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसे ध्यान से सुनें और आगे भी इसे बढ़ाएं। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मित्रों नमस्कार, एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होऊंगा।